सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है साथियों। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एट, ऑन और इन प्रीपोजिशन का पार्ट 2 के रूप में क्रेजी इंग्लिश ग्रामर। क्रेजी इंग्लिश ग्रामर साथियों हम एक नए नवाचार के रूप में आपके लिए लेके आए हैं। तो साथियों हम चलते हैं अपने रूल्स नंबर 3 पे। जब गतिविधि की बात की जाती है, किसी भी एक्टिविटी की बात की जाती है, तब आपको कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है साथियों। उसमें एट का भी प्रयोग किया जाता है, ऑन का भी प्रयोग किया जाता है और इनका भी किया जाता है। अभी केवल अपन इन तीन पे ही चर्चा कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो जब भी एक्टिविटीज, अब एट पे चलते हैं। गतिविधि के स्थान पे जब एक्टिविटीज की लोकेशन को दर्शाया जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल के अंदर है तो उसकी क्या लोकेशन बता दी गई है, ठीक है। वह मान लो ऑफिस के अंदर है, वो बैंक के अंदर है। तो जब किसी व्यक्ति की लोकेशन दर्शाई जाती है, मैं भी एग्जांपल बताऊंगा आपको किस प्रकार से, तो आपको क्या करना, एट का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरी चीज ऑन का, जब गतिविधि अर्थात वो क्या हो, एक्टिविटी हो उसमें और स्थिति में कार्यरत हो, उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि वो उस वक्त कार्यरत होना चाहिए, वो वर्कर होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई काम करता रहना चाहिए, ऑन का प्रयोग होगा। तीसरा होता है इनका, जब गतिविधि के अंदर हो, इनसाइड एंड एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधि हो जो उसके अंदर दर्शित हो। तो ये किस प्रकार से इसका यूज होगा मैं भी आपको एग्जांपल से बताऊंगा, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा और इमेज भी बताऊंगा साथियों। सबसे पहले है एट पे चलते हैं अपन। गतिविधि के स्थान पर लोकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कहने का मतलब क्या, जैसे कि ही इज एट स्कूल, वह स्कूल में है। मैंने क्या कहा, वह स्कूल के अंदर है। इस व्यक्ति की लोकेशन बता दी गई है कि वह स्कूल के अंदर है, ठीक है। इस कारण क्या होगा, एट का प्रयोग हुआ। दूसरा, सी इज एट द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में है, तो इसकी लोकेशन क्लियर हो गई कि वह वहां पे है। दे आर एट द पार्क, वे पार्क के अंदर है, ये लोकेशन क्लियर हो गई, तो एट का प्रयोग होगा। द प्ले आर एट द स्टेडियम, खिलाड़ी स्टेडियम में है, तो लोकेशन हो गई। ही इज एट द ऑफिस, वह कार्यालय में है। तो इस प्रकार जब किसी की गतिविधि की लोकेशन दर्शाई जाती हो तो आपको क्या करना साथियों, एट का प्रयोग करना है। इस इमेज में देखिए साथियों, एट स्कूल, वह स्कूल के अंदर है, लाइब्रेरी में है, पार्क में है, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। स्टेडियम में है, ऑफिस में है, ठीक है साथियों। अगला है, अब मैं कुछ एग्जांपल भी क्लियर करा देता हूं। एसएससी सीएचएसएल 2018 में ये क्वेश्चन आया था, द प्रिंसिपल इज एट द स्कूल, प्रधानाचार्य स्कूल में है, तो यहां क्या आ गया, एट आ गया। क्यों, इसकी लोकेशन दर्शा दी गई है। यूपीएससी सीडीएस 2020 में दिया गया था, द सोल्डर आर एट द ट्रेनिंग कैंप, सैनिक प्रशिक्षण शिविर में है, तो इनकी सैनिकों की क्या लोकेशन बता दी गई कि वो ट्रेनिंग के अंदर है, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क 2017 में पूछा गया था, द बैंक मैनेजर इज एट द ब्रांच, बैंक प्रबंध शाखा में है, तो बैंक मैनेजर की भी क्या बता दी गई कि ये कहां पे है, ब्रांच के अंदर है, तो इसकी भी लोकेशन क्लियर कर दी साथियों। अगला है कैट 2019 में पूछा गया था कि द स्टूडेंट आर द एग्जामिनेशन हॉल, छात्र परीक्षा हॉल में है, तो एट का प्रयोग कर दिया गया। नेट 2021 में पूछा गया था, द कैंडिडेट आर एट द टेस्ट सेंटर, उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में है, कैंडिडेट कहां पे है, टेस्ट सेंटर के अंदर है, तो वो लोकेशन हो गई। अगला है AFCAT 2022 में दिया गया था, द पायलट इज एट द एयरबेस, पायलट कहां है, एयरबेस पर है, तो यहां पे भी क्या हो गया साथियों, एट का प्रयोग। आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया, द पैसेंजर आर एट द रेलवे स्टेशन, यात्री कहां है, रेलवे स्टेशन पर है, तो यहां क्या होगा, एट का प्रयोग। जेई मेन 2020 में भी पूछा गया, द इनविजिलेटर इज एट द एग्जामिनेशन डेस्क, पर्यवेक्षक परीक्षा डेस्क पर है, तो जब किसी की लोकेशन बता दी जाए तो आपको एट का प्रयोग करना है। गेट 2018 में पूछा गया, द रिसर्च आर एट द लेबोरेटरी, शोधकर्ता कहां, प्रयोगशाला में है। एसबीआई पीओ 2021 में पूछा गया था, द एप्लीकांट इज एट द इंटरव्यू रूम, ठीक है, आवेदक कहां, साक्षात्कार के कक्ष में है। तो जब किसी न किसी की लोकेशन बता दी जाए तो आपको क्या करना, एट का प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं अपने नए रूल्स में, नए रूल्स ऑन पे चलते हैं। इसमें क्या है साथियों, जब
गतिविधि और स्थिति में कार्य, दोनों चीज ध्यान रखना। या तो वो गतिविधि में हो, ठीक है, या उसकी स्थिति ऐसी हो कि वो किसी न किसी वो कार्यरत रहना चाहिए, ठीक है, कार्य में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कार्य से अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये क्या, ही इज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर है, ड्यूटी पे मतलब अपनी गतिविधि पे है। ऑन, सी इज ऑन लीव, वह छुट्टी पे है, छुट्टी पे तो है लेकिन उसकी स्थिति क्या है, छुट्टी पे भी होती भी वह कार्यरत है, ठीक है, प्रेजेंट है, काम वर्कर है। अगला है ही इज ऑन ए फोन कॉल, वह फोन पर है, कहां पे, फोन पे, तो गतिविधि पे है। द प्रोजेक्ट इज ऑन है, मिशन है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, उसकी गतिविधि बता दी। जब भी गतिविधि या स्थिति बता दी जाती है, जैसे कि वो ड्यूटी पे होता है, वो छुट्टी पे है, ठीक है, कोई मिशन पे है, तो इस प्रकार इन सब के साथ आपको ऑन का प्रयोग करना है। जैसे कि एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था, द टीचर इज ऑन ए ब्रेक बिटवीन क्लासेज, शिक्षक कक्षा के बीच में एक ब्रेक पर है, ठीक है, तो जब कार्यरत है शिक्षक। यूपीएससी CAPF 2020 में पूछा गया था, द इंस्पेक्टर इज ऑन पेट्रोल इन द एरिया, निरीक्षक क्षेत्र में गश्त पर है, तो ये क्या है, गतिविधि पे लग रहे हैं। SBI PO 2018 में पूछा गया था, द बैंक एम्प्लॉय इज ऑन द प्रोबेशन फॉर 6 मंथ, बैंक कर्मचारी 6 महीने के लिए परीक्षा पर है, तो ये क्या स्थिति पे कार्यरत है। RRB ग्रुप D 2020 में पूछा गया था, द मैकेनिकल इज ऑन ड्यूटी एट द वर्कशॉप, मैकेनिकल कार्यशाला पे ड्यूटी पर है। AFCAT 2021 में पूछा गया था, द पायलट इज ऑन स्टैंड बाय फॉर इमरजेंसी मिशन, पायलट आपातकालीन मिशन के लिए स्टैंड बाय पर हैं। नेट 2020 में पूछा गया, द डॉक्टर इज ऑन कॉल फॉर द नाइट शिफ्ट, डॉक्टर रात की शिफ्ट के लिए कॉल पर है, तो इस यहाँ क्या हो रहा है, जब कोई गतिविधि हो या कोई स्थिति ऐसी हो जिसपे भी वो कार्यरत है, ये कॉल पर है, तो मतलब कि ये कार्यरत है, स्थिति ऐसी है, इनकी काम पे बने हुए हैं। कैट 2019 में पूछा गया था, द स्टूडेंट इज ऑन ए लर्निंग मॉडल फॉर एडवांस एनालाइज, छात्र उन्नत एनालिटिक्स के लिए एक लर्निंग मॉडल पर है। गेट 2018 में पूछा गया था, द रिसर्च इज ऑन ए फंड प्रोजेक्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, शोधकर्ता नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एक वित्त पोषित परियोजना पर है। एनडीए 2022 में पूछा गया, द कैडर्स आर ऑन ए फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कैडर एक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास पर है। एसएससी MTS 2021 में पूछा गया था, द स्टाफ मेंबर इज ऑन ड्यूटी इन द ऑफिस परमिशन, स्टाफ सदस्य कार्यशाला परिषद में ड्यूटी पर हैं, तो इन सब के साथ क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। अब बात करते हैं अपन इन पे, इनके भी लिए साथियों एक्टिविटी जब भी होती है तो इनका भी प्रयोग होगा, पर इनका तब होगा इनसाइड एन एक्टिविटीज, वो उसके अंदर होनी चाहिए। कैसे, वह बैठक में है, ठीक है, सी इज इन द मीटिंग, वह बैठक के में है, तो वो गतिविधि के जो है वो कहाँ हो रही है, वो अंदर हो रही है। ही इज इन ए डिस्कस, वह चर्चा में है, ठीक, वो चर्चा कर रहे हैं तो कोई ना कोई गतिविधि कर रहे हैं। दे आर इन ट्रेनिंग, ब्रेक प्रशिक्षण में है, ठीक है, तो यहाँ गतिविधि है। सी इज इन द कंपटीशन, वह प्रतियोगिता में है। जब कोई ऐसी चीज हो जो अंदर को दर्शा रही हो गतिविधि, तो इनका प्रयोग करना। ही इज इन द वर्कशॉप, वह कार्यशाला में है, तो इन सब के साथ इनका प्रयोग होगा साथियों। इस प्रकार से आप ये इमेज देख रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं, जैसे कि एसएससी CGL 2021 में पूछा गया था, द ऑफिसर आर इन द मीटिंग टू डिस्कस करना न्यू पॉलिसी, तो यहाँ क्या होगा, इनका प्रयोग किया। क्यों, अधिकारी नई नीति पर चर्चा करने के लिए बैठक में है, यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं, जब गतिविधि अंदर की हो तो इनका प्रयोग होगा। एनडीए 2020 में पूछा गया, द कैडर्स आर इन ट्रेनिंग फ्रॉम द अपकमिंग ड्रिल्स, कैडर्स आगामी अभ्यास के लिए प्रशिक्षण पर हैं, तो इन आएगा। यूपीएससी CDS 2018 में पूछा गया, द स्टूडेंट्स आर इन ए ग्रुप डिस्कस करना फॉर लीडरशिप स्किल,
इनका प्रयोग होगा। छात्र नेतृत्व कौशल के लिए समूह चर्चा में है। IBPS कलक 2019 में दिया गया था। द स्टाफ मेंबर आर इन द वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, कर्मचारी वित्तीय योजना पर कार्यशाला में हैं। UGC नेट 2021 में पूछा गया था। द रिसर्च आर इन द डिस्कस अबाउट देयर दिस टॉपिक, शोधकर्ता अपने शोध विषयों पर चर्चा में हैं। गेट 2020 में पूछा गया। द कैंडिडेट आर इन द कंपटीशन फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड, उम्मीदवार सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में हैं। RRB ग्रुप डी 2021 में पूछा गया। द वर्कर्स आर इन द ट्रेनिंग टू इम्प्रूव करना देयर टेक्निकल स्किल, कर्मचारी अपनी तकनीकी क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रशिक्षण में हैं। SBI PO 2020 में द एम्प्लॉय आर इन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन फॉर द मार्केटिंग कैंपेन, कर्मचारी मार्केटिंग अभियान के लिए विचार विमर्श सत्र में हैं। नेट 2019 में द स्टूडेंट आर इन द